बताएंगे, लेकिन उसको कुछ लोगों ने, ये कंपटीशन है, कुछ ऐसे नकारात्मक शिक्षक साथी हमारे सम्मानित हैं, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन जल्दी से नकारात्मक खबरों को अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाए, जिससे हमारे शिक्षकों में तनाव हो, अवसाद में जाए, परेशान हो, पैनिक क्रिएट करने का। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। कल उस हरियाणा को लेटर को जल्दबाजी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का लेटर लिखकर लोग वायरल कर दिए, जगह जगह ग्रुपों में गया, तमाम शिक्षक साथियों का फोन आने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कम से कम यदि आप इस लड़ाई को साजिंदगी से, शिद्दत से, भावनात्मक रूप से लड़ नहीं सकते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर आप जितने भी शिक्षक साथी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं कि ये कार्य मत करिए। शिक्षकों को अवसाद में लाने का कुचक्र मत रखिए। और ये आप देखिएगा, भारत का एक एक शिक्षक साथी देखेगा कि हम इस कालखंड में भी इस काले आदेश को समाप्त करके निकलेंगे और एक एक शिक्षक साथी का सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगा। ये समय भी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, हम आप भी रहेंगे, और तब भी हम लोग इसी तरह लाइव आकर दावे के साथ कहेंगे कि 29 जुलाई 2011 पूर्व नियुक्त एक एक शिक्षक साथी हम लोग लीगल हैं और इसको इसी सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें राहत मिलेगी। हम लोग ऐसे हवा में नहीं बात करते। जो लोग उठते हैं, किसी का पढ़ लिए, कुछ लिख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग जो भी बातें करते हैं, ठोस बात करते हैं, ठोस बात करते हैं, विधिक बात करते हैं। और आप पहले दिन से हम लोग इस मोमेंट से जुड़े हुए हैं, और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये मोमेंट न्यायपालिका के माध्यम से होगी, तो उस दिन के बाद से पूरी ताकत हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा दी है। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि लीगल टीम ने कितने सलीके से, कितनी तैयारी से, कितनी विधिक तैयारी के साथ किस तरह सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में खड़ी है। आपको भी अपनी टीम पर गर्व होगा। और आज लीगल टीम प्रत्येक टेट प्रभावित की अपनी टीम है, प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की आवाज है, प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की उम्मीद है, प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का कवच है। और ये कवच आपको ये सुनिश्चित कराएगा कि एक एक हमारा शिक्षक साथी अपने तय सेवा काल के पहले यहां से नहीं जाने वाला है। हम कुछ चीजें हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, हमारी तैयारी वैसी है, हम लोगों को पता है। जो लोग जगह जगह से बोल रहे हैं, नकारात्मक बातें डाल रहे हैं, कतई भी एक भी शिक्षक साथी आप पैनिक मत होइएगा। हम लोग कह रहे हैं, ये तीनों लोग हम लोग जो लगे हैं, ये आपके बल से, आपके विश्वास से, आपके सहयोग से, आपके संबल से। हम लोगों का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय मिलना चाहिए, और वो न्याय मिलकर रहेगा। उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है जो एक बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, अपने बेडरूम में बैठे हैं। आप कहीं भी बैठे, उठाए और फिर सोशल मीडिया में एक कमेंट लिख दिए, बाकी शिक्षक हमारे पढ़ के परेशान हो। नहीं, हम लोग आकर उस न्यायपालिका के चौखट पे जाकर अपनी विधिक तैयारियां, अपने विधिक अपडेट, पुनर्विचार याचिका में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या संभावना है, क्या क्या हमें जुगाड़ दिलानी है, कहां कहां कोई कील कांटा बचा है, उसको कैसे हम सही करें, हम लोग वो कर रहे हैं। हम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। इसलिए इस दावे के साथ हम लोग कहते हैं कि न्याय मिलकर रहेगा, न्याय मिलकर रहेगा। आपके साथ सरकार भी समय पे आएगी, लेकिन कहां आएगी? सर्वोच्च न्यायालय में। आप स्टेटमेंट सुनिए, आपके देश के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मामला कहां है? सुप्रीम कोर्ट में है, और शिक्षकों को न्याय भी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से मिलेगी।